वेलकम टू एनसीईआरटी अड्डा। मेरा नाम है अदिति और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ गई हूँ एक और वीडियो। तो बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है एनसीईआरटी अड्डा, यहाँ पर आपको मिलेंगी 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की सभी एनसीईआरटीज के सॉल्यूशंस। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6th से 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, ठीक है, 12th तक के एनसीईआरटीज यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। तो इन एनसीईआरटीज के जो वीडियोस हैं, जो कोर्सेज हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर आपको मिलेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहां पर आपकी एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस रहती है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, उसमें भी आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेंगी ये एनसीईआरटीज। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दी थी हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास, और वो भी क्लास 6th से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर वीडियोस। तो 6th क्लास की जो बुक है वो आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की बुक है उसका नाम है आवर पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, चैप्टर कवर हो चुका है, एंड इवन हम लोग यहाँ पर जो उसमें दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कर चुके हैं सॉल्व, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दे चुकी हूँ। ओके, आज हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर से। तो देखिए सेकंड चैप्टर यहाँ पर क्या बात करता है, हम लोग आज करेंगे सेकंड चैप्टर से शुरुआत। ओके, चलिए, तो सेकंड चैप्टर से यहाँ पर होती है स्टार्टिंग। देखिए आप लोग अपनी बुक्स जो है ना वो यहाँ पर लेके बैठ जाइए, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर आसानी से हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ सके। और साथ में लेना एक पेंसिल, जरूर लेके बैठा करो एक पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं जो आपको लगता है डिफिकल्ट है उन्हें मार्क करते चलो। ओके, अगर इस प्रकार से यहाँ पर आप किसी भी चीज को समझते हो, पढ़ते हो, तो उसे पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बात कर रही है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि लास्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, वो यहाँ पर शिकार करते थे, जो फल वगैरह है, फल फूल, इन सारी चीजों को इकट्ठा करते थे। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ तो ये लोग एक समय पर क्या करते थे, लोग शिकार करते थे और इसी तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे, इसी तरीके से अपने जो खाने पीने का स्रोत है वो ये यहाँ पर ढूंढते थे। अब क्या हो गया कि हंटिंग और गैदरिंग से, यानी कि शिकारी थे एक समय पे, अब शिकारी से ये किस तरीके से यहाँ पर किसान बन जाते हैं, यानी कि फार्मर्स बनते हैं, और खुद से ही अपने जो खाने पीने की चीजें हैं उनको यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो आखिरकार ये यहाँ तक कैसे पहुंच पाए। ओके, चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसमें हमें पहले दिख जाती है एक इंट्रोडक्टरी स्टोरी, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर तुषार जो है उनकी ट्रेन की जर्नी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए तुषार, यहाँ पर ये तुषार है, ठीक है, इनकी ट्रेन जर्नी है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो तुषार जा रहे हैं दिल्ली से चेन्नई, ठीक है, अपने कजिन की वेडिंग में, ठीक है, अपने कजिन की शादी है, तो वहां पर तुषार कहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चेन्नई। अब जब ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर बैठ गए विंडो सीट पे। वैसे भी हम लोगों को, आप लोगों को पता ही है कि अगर हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, हमें विंडो सीट पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल मस्ट बी लाइकिंग दिस थिंग, है ना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर विंडो सीट पर बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे कि हमें दिख सके बाहर के नजारे, है ना। बाहर के नजारे देखने के लिए सब लोग यहाँ पर विंडो सीट पे बैठना पसंद करते हैं। तो वही चीज चूज करी यहाँ पर तुषार ने। तो तुषार कैसे भी करके विंडो सीट पे बैठ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉइज था वो उनको यहाँ पर देखने को मिला ग्लास पेन पे। ओके, अब उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रीज हैं, है ना, हाउसेज हैं, जो कि धीरे 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 करके यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो इन्होंने अपने अंकल से एकदम से पूछा कि डू यू नो that the trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later.
Tushar wondered when people couldn't travel quickly from one place to another. Did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. अब basically यहाँ पर क्या था कि इनका सवाल क्या है कि देखिए हमने कुछ अर्से पहले देखा कि जो लोग थे, ठीक है, बेसिकली इनका सवाल ये था कि 150 साल पहले लोग किस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करते थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आज से न जाने कितने टाइम पहले तो आपकी ट्रेन का निर्माण हुआ, तब यहाँ पर लोगों ने रेलवे लाइन का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कि बसेस जो हैं, बसेस का निर्माण हुआ, तब जाके हम बसेस में ट्रैवल करते हैं। फिर आप लोग देख सकते हो अब तो मेट्रो है, अब तो आपकी न जाने क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर कार है, ठीक है, और अब तो आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए जो रास्ते हैं उनको भी बहुत शॉर्टर कर दिया गया है। ओके, अब वहीं पर इनके दिमाग में एक चीज आई कि अगर आपकी ट्रेन और बसेस इस टाइम पर आई हैं तो उससे पहले क्या होता होगा, मतलब पौराणिक समय में, एंशिएंट टाइम में लोग किस तरीके से ट्रैवल करते होंगे एक जगह से दूसरे जगह पर, और क्या इसी सारी चीजों में, क्या ट्रैवलिंग में ही वो अपनी एंटायर लाइफ को पूरा उसमें झोंक देते थे, क्या होता था, ठीक है। तो ये सवाल जो है वो यहाँ पर तुषार का है। इंटरेस्टिंग सवाल है काफी, है ना, कि आखिरकार उस टाइम पर लोग किस तरीके से ट्रैवल करते थे, क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। ओके, इन सारी चीजों को हम आज की इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चल तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पैरा है उसके बारे में पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट लोग थे, जो आपके पौराणिक एंशिएंट लोग थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों भ्रमण करते रहते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, इनको नोमैड्स बोला जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। चलिए, so we know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। तो हमें इन लोगों के बारे में पता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके जो उपमहाद्वीप है वहां पर रहते थे आज से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख साल पहले। अब आज अगर हम बात करें, so today we describe them as hunter और gatherers। हम इनको क्या बुलाते हैं, इनको शिकारी बुलाते हैं कि ये शिकार करते थे, ठीक है। खाना बदोश थे तो क्या करते थे, शिकार करते थे। जहां जहां फल और ये फूल, ये सारी चीजें, खाने पीने की जो एडिबल चीजें थी वो मिलती थी, उनको खाया करते थे। ओके, सो द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब यहाँ पर हंटर और गैदरर्स यहाँ पर हमने उन्हें नाम तो दे दिया, ये नाम आया कैसे। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर शिकार कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या बुलाएंगे, उसे हम क्या बुलाएंगे, शिकारी ही बुलाएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम उसे हंटर बुलाएंगे। तो इनके काम के नाम पर, क्योंकि यही काम तो उस टाइम पे ये मल्टीनेशनल उसमें कंपनी में वर्क तो नहीं कर रहे थे, है ना, तो उस टाइम पे इनको खाने के लिए क्या करते थे, ये खाने के लिए ये शिकार करते थे। खाने के लिए ये लोग चीजों को इकट्ठा करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद उनको खाते थे। तो ये जो नाम इनका पड़ा है, वो नाम पड़ा है कि किस प्रकार से ये अपने खाने को ढूंढते थे, ठीक है। सो जनरली ये यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं उनका शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स को गैदर करते थे, मतलब जो आपके फल हो गए उनको इकट्ठा करते थे, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गई, पत्तियां हो गई, स्टॉक हो गए, अंडे हो गए, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर उनको खाया करते थे। क्योंकि उस समय पे जैसे आज आपको सारी चीजें प्रोसेस्ड होके मिलती हैं, उस टाइम पर ऐसी कोई चीज नहीं थी, क्योंकि वो विकास का सबसे पहली स्टार्टिंग थी। अगर देखा जाए, मैनकाइंड की स्टार्टिंग थी, वहीं से यहाँ पर आपका इतनी विकसित हुई है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि ट्रेन आई आपकी, फिर बसेस आई हैं, एरोप्लेन्स आए हैं, और तब जाके यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और आसान हुआ है। अदरवाइज एक जगह से दूसरी जगह जाना, अब देखिए ट्रेन से अगर आप कहीं पर भी जाते हो आपको बहुत समय लगेगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे। वहीं पर अगर आप यहाँ पर प्लेन से किसी भी नजदीकी डोमेस्टिक जगह में ही जा रहे हो तो आपको बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो ये चीज है कि यहाँ पर आपका पैसा जरूर खर्च हो रहा है, पर आप लोगों का समय बच रहा है। और आज के टाइम पर इम्पोर्टेंट क्या है, समय की ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते थे कि हंटर और गैदरर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो ये तो हमने देखा है कि वो क्या थे, खाना बदोश थे। जहां जहां खाना मिलता था
वहां वो मूव करते थे। तो क्या थे वो? हंटर और गैदरर्स थे। तो हंटर और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? उसके कई सारे रीजन। सबसे पहला रीजन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला रीजन है कि अगर वो एक जगह रहते काफी समय तक, तो वहां पर वो जितने भी प्लांट्स हैं, जानवर हैं वहां पे अवेलेबल है, उनको ही खा के खत्म कर देते, है ना। इससे तो रिसोर्सेज ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। तो इस वजह से इन सर्च ऑफ फूड और जगह जाके खाना ढूंढने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है यहाँ पर? दूसरा रीजन है कि जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है। अब आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, क्योंकि अब यहाँ पर जानवरों को क्या था कि वो छोटे छोटे शिकार के लिए आगे बढ़ जाते थे, नहीं तो इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जानवर थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपना भ्रमण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको भी तो शिकार ढूंढना है, वो भी यहाँ पर शिकार ढूंढेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर हम डियर और कैटल की बात करें तो वो किसके लिए जाते थे? वो घास के लिए, पत्तियों के लिए, इन सारी चीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। इसी वजह से जो हमारे ह्यूमंस हैं उस टाइम पर, ठीक है, उनको अब इन जानवर जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इन जानवरों का शिकार करने के लिए उनको भी यहाँ पर इसी प्रकार का मूवमेंट जो था वो करना पड़ता था। तो दो रीजन यहाँ पर आप लोगों को पता चल गए। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी चीज आप लोगों को क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं मैं आसानी से क्लियर कर पाऊँ। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से डाउट्स हैं, कौन से नहीं है ना। चलिए अगले पॉइंट पर आगे आते हैं। देखिए थर्ड यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो प्लांट्स और ट्रीज थी, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो फल होते हैं हमारे, ठीक है, उनका भी एक सीजन होता है। कहते हैं ना सीजन का ये फ्रूट है। आम जो है वो गर्मियों के सीजन में आता है। अब गर्मियों के सीजन में आता है, बाकी सीजन में आपको आम नहीं मिल पाता। सर्दियों के सीजन में आप आम ढूंढोगे, आपको आम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ ट्रीज ऐसी हैं जिन पे कुछ फल होते हैं, वो सीजन के मुताबिक ही लगते हैं। जैसे सेब का भी एक सीजन होता है ना। हर एक फल का एक सीजन होता है। अंगूरों का सीजन होता है, आपके जो संतरे हो गए, ऑरेंजेस हो गए, उनका सीजन होता है। तो सीजन के हिसाब से यहाँ पर फल मिलते हैं। तो इसी वजह से ये लोग सीजन टू सीजन जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह घूमते होंगे कि जहां पर मान लीजिए कि इस जगह पे अगर इनको मैंगोज ज्यादा मिल गए, ठीक है, और वहां पर मैंगोज का सीजन खत्म हो गया तो ये दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर किसी और फल का सीजन होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको किसी भी तरीके से अपना पेट भरना है, और पेट भरने के लिए यहाँ पर इंसान बहुत सारी चीजें करता है। तो उस टाइम पर उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? उनकी मेन ऑक्यूपेशन यानी कि उनका मेन जो काम था वो यही था कि वो किस प्रकार से अपना पेट भर सके। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया थर्ड रीजन। अब फोर्थ रीजन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ रीजन क्या कहता है कि जो लोग थे यहाँ पर, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको पानी की भी जरूरत है सर्वाइवल के लिए, है ना। पानी नहीं होगा तो किस तरीके से जीवन चलेगा। और लास्ट चैप्टर में आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नदियों के पास रहते थे। तो जो पानी है आपका, वो आपको जो लेक्स होते हैं, ठीक है, जो ताले हैं, जो आपकी स्ट्रीम्स हैं, जो नदियां हैं, उनमें ही पाया जाता है। और कई सारे ऐसे रिवर्स हैं, ऐसे लेक्स हैं जो पेरिनियल है, पेरिनियल जो कि यहाँ पे जिसमें पानी आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको सीजनल वाटर देखने को मिलता है, मतलब बारिश होगी तो उनमें पानी यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब जो लोग यहाँ पर नदियों के पास रहते थे, पानी के पास रहते थे, तो वो क्या है कि उनको यहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत नहीं होती थी। पर कुछ लोग जो पानी से दूर रहते थे, उनको यहाँ पर जो ड्राई सीजन होते थे, ठीक है, जैसे कि आपका विंटर हो गया, समर्स हो गया, तो पानी के लिए उनको वहां जाना पड़ता था। और जगह जाएंगे जहां पर पानी का स्रोत है। तो इनके भ्रमण के यहाँ पर, यानी कि इनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए 4 रीजन आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कि 4 रीजन क्या थे? चारों रीजन में आप लोग देख सकते हैं कि अपनी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उनके लिए ये एक जगह से दूसरी जगह कर रहे थे ट्रैवल। ओके, आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये जो 4 रीजन है, ये 4 रीजन क्या है कि किस लिए इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ रहा था,
वो चीज आपको यहाँ क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हमें लोगों के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों को पता होगा, जो कि यहाँ पर आपके एक्सकवेशन में जो चीजें यहाँ पर मिलती हैं, जो अवशेष मिलते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और उसके बाद हमें उन सारी चीजों से, इनके द्वारा दी गई जो जानकारी है, उस जानकारी से हमें अपने पास्ट के बारे में यानी इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हंटर और गैदरर्स के द्वारा बनाई गई कई सारी जो चीजें हैं उनको प्राप्त हुई, और उनको प्राप्त होने के बाद उन्होंने उसको एनालाइज किया कि ये कितने वर्ष पुरानी है, किस इंसान के द्वारा ये इस्तेमाल करी जाती होंगी, किस समय में ये चीजें इस्तेमाल करी जाती होंगी और किस लिए इस्तेमाल करी जाती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, it is likely that the people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived the best। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों ने ये पता लगाया, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि आपके जो अर्ली मैन थे वो यहाँ पर क्या बनाते थे, वो बनाते थे वेपन। अब देखिए जंगली जानवरों का यहाँ पर ये शिकार करेंगे, तो देखिए हर किसी को अपनी जान का डर तो होता ही है ना। अब ये किसी भी जानवर का शिकार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो रिटेलिएट करेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर अपनी जान पर जोखिम तो नहीं लेगा, वो भी यहाँ पर सामने वाले को मारने की पूर्णता से कोशिश करेगा। तो उससे बचने के लिए ये लोग वेपन्स बना देते, जो कि आपके पत्थर के होते थे, जो कि आपके लकड़ी के होते थे और हड्डियों के हुआ करते थे, जिसमें से जो आपके पत्थर से बनाए हुए ऐसे टूल्स हैं वो सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाए हैं। ठीक है, तो जो चीजें इनको यहाँ पर मिली हैं वो ज्यादातर इनको पत्थर की मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ जो आपके स्टोन टूल्स हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता था, जो मीट होती थी, जो जानवर की जो फ्लैश हो गया उसको काटने के लिए, जो हड्डी हो गई उसको काटने के लिए, स्क्रैप करने के लिए बार्क। अब यहाँ पर पेड़ की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसको पेड़ से अलग करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। हाइड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये जानवरों की जो स्किन है उसको हटा सके। ठीक है, फलों को चॉप कर सके, छोटा छोटा काट सके, रूट्स को काट सके। और some may have been attached to the handles of bone or wood to make spears। कुछ यहाँ पर आपके जो एरोज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए, कुल्हाड़ी वगैरह होती है ना, वो बनाई जाती है, तो कुल्हाड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, जिससे कि ये आसानी से शिकार कर सके। अब दूर से अगर कुल्हाड़ी फेंकेंगे किसी भी जानवर पे तो उससे बहुत तेज लगेगी, तो वही चीज सोच के देखो ये किस तरीके से अपने लिए टूल्स बनाते थे जिसका ये सदुपयोग कर सके। Other tools were used to chop wood। अब देखिए कुछ ऐसे टूल्स थे जिनसे किया जाता था, आपकी जो लकड़ी होती थी, लकड़ी को यहाँ पर चॉप किया जाता था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था। ठीक है, जिसका यहाँ पर आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओके, और इसी लकड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग अपने जो पौराणिक लोग थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं वो उनको एनालाइज करते हैं, और उनके एनालाइज होने के बाद ही यहाँ पर हमारे तक जानकारी पहुंचती है कि इन सारी चीजों का क्या इस्तेमाल रहा होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर लिखा है कि स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। सबसे पहले जो लेफ्ट वाला है, यानी कि ये रहा आपका लेफ्ट वाला, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता होगा डिगिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो राइट वाला है इसका इस्तेमाल किया जाता होगा आपके कपड़े सिलने के लिए, स्टिचिंग के लिए। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो छोटे छोटे कॉलम्स में आपको देखने को मिलती है। चलिए अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव, के यहाँ पर ये किस तरीके से चूज कर सकते थे कि कहाँ पर इनको रहना है। फिर देखेंगे हम फाइंडिंग अबाउट द फायर, चेंजिंग एनवायरनमेंट, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ओके, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, स्टोरिंग एनिमल्स। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई होप आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो हैं उनको लिख के दे देना है, जिससे कि मैं यहाँ पर आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको कर पाऊँ सॉल्व। ओके, आई होप आपको अगर क्लास अच्छी लगी है
तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे करोगे लाइक, जिससे कि मुझे पता चल पाए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।